क्लियर करके चल रहे हैं, प्रोटॉन कोई सा निकल सकता है क्योंकि दोनों की बात एक ही है। अब ये ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यही कार्बन ऐसे हमें दिखाई दे रही है। क्या आ जाएगा सर, CO नेगेटिव। H CH2 C डबल बॉन्ड लो OCH O C डबल बॉन्ड लो CH। यहां तक ऐसे लिखिए। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। इससे आगे कैसे होगी रिएक्शन, प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं इस रिएक्शन का। इसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। नोट डाउन कर लीजिए इसके प्रोडक्ट को। अब रिएक्शन होगी कैसे, इसके बाद करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसकी भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां पे आएगा सबसे पहले CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या बाहर निकलेगा CH3COH। इस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये भी चीज आप नोट डाउन कर लो कि इस रिएक्शन के लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। क्यों क्यों क्या, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। लास्ट में क्या होगा, हीट होगी और क्या बन जाएगा इसमें CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड। तो ये आपको मैंने बता दी है पर्किन रिएक्शन, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे होती है, एक वीक बेस की हमें जरूरत पड़ती है, और आपने देख लिया किस तरह से हम सॉल्ट यूज करते हैं। तो ये हो गई है पर्किन रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको टिशेंको रिएक्शन करवा दी, एल्डोल करवा दी, कैलिजारो रिएक्शन करवा दी। इसमें आपने स्टीफन रिएक्शन पढ़ ली, एटार्ड रिएक्शन पढ़ ली, रोजरमोंड रिएक्शन पढ़ ली, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ ली, ओजोलेसिस आपने पढ़ ली इसमें। तो बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है इसके अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन और भी है HV-जेट, जिसे हम हेल वॉलार जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं। उसे भी आप पढ़ोगे अभी थोड़ी देर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE के लिए, नीट के लिए, मेंस के लिए या एडवांस के लिए। तो फिलहाल तो आपने लिख लिया। अभी बहुत सारी रिएक्शन रह रही है, रिपोर्ट्समेट्स की रिएक्शन, नोवेल रिएक्शन, मतलब कि बहुत सारी रिएक्शंस अभी हैं। क्लेजन रिएक्शन जो हमें करनी है, लेकिन वो सिर्फ मेंस या एडवांस के लिए, तो उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उससे CBSE वाले मिक्स नहीं करेंगे। अब और भी रिएक्शन है, इसी में से एक रिएक्शन है हमारे पास क्लीमेंशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। पहली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये नहीं पहली वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रही।
Clemenson reaction. In this reaction, aldehyde and ketones will convert into the alkene. Presence of जिंक अमलगम, और कहीं पर भी क्या लिखा सकता है, सोडियम अमलगम, इन एसिडिक मीडियम। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम का मतलब क्या होता है, कंपाउंड विद मरकरी। उसका एक अलग नाम होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अमलगम। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लियो। रिएक्शन किस तरह से होगी, जैसे आपको दे रखी है रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3। इसकी रिएक्शन करवाई आपने जिंक अमलगम के साथ, और मीडियम कैसा लिया, एसिडिक। क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3। यानी एल्डिहाइड और कीटोन से अगर आपको एल्केन बनाना है तो इस रिएक्शन का आप यूज कीजिए। अब बात करते हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो। जैसे आपको दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम। पहले एसिडिक मीडियम लिया है H पॉजिटिव, HCl का मतलब हमने H पॉजिटिव ले लिया। क्या बना देगा, CH3 CO नेगेटिव CH3, या आप यहां पे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड 2 H पॉजिटिव। ये बने भाई, यहीं पे तो लोन पेयर थे, और एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो तो वहां जाएगा ना जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर रिएक्शन होगी इसकी, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, जिंक जा रहा है Z10 से Z10 पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इसमें। याद रखना कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है। और जो मरकरी का काम होता है Z10 पॉजिटिव, मतलब कि स्टेबलाइज करना Z10 पॉजिटिव। फिर क्या होगा, OH CH3, आपके चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अटैक किया। फिर रिएक्शन किसके साथ होगी, HCl के साथ। यानी कि यहां पे आप जानते हैं H पॉजिटिव, Cl क्या है, नेगेटिव। तो इसके साथ कौन अटैच होगा, उसके साथ अटैच होगा H। लेकिन यहां पर एक चीज और आएगी कि ये रिएक्शन आप HCl के साथ बहुत से कह सकते हैं। सब देखो, HCl जो होता है वो तो OH के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने OH के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करवाया, OH के साथ ही वो रिएक्ट करेगा। पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, पहले वो कार्बन की वैलेंस, मतलब कि कार्बन के साथ क्या बनाएगा, CH अटैच होगा। फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl OH के साथ रिएक्शन देगा। तो क्या बनेगा इसमें, CH3C OHH, इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां पे क्या आएगा, HCH। ठीक है, आप जानते हैं ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो क्या बना देंगे, CH3 CH पॉजिटिव CH3। इसे नोट डाउन कीजिए। फिर से ये रिएक्शन होगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं आपने इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। यानी कि फिर से क्या होगी, रिएक्शन होगी। और कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं वापस में,
2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब बात आती है सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऑलरेडी यूज कर ली, तो ये जरूर थोड़ी है कि आप 1 मोल ले रही हैं, या मतलब 1 मॉलिक्यूल लिया आपने जेड के बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए आपने, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्या बना देगा CH3CH नेगेटिव, क्या आ जाएगा CH। बस उसके बाद आपको पता चले क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, H पॉजिटिव यानी HCl इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा CH3CH2। तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। ये इतना अच्छा मेथड नहीं होता प्रिपरेशन के लिए। क्यों नहीं होता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे किसी भी रिएक्शन में OH ग्रुप दे रखा हो, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगी OH का मतलब क्या है। क्योंकि OH जैसे कि आपको कंपाउंड दे रखा हो इस तरह से, और एग्जांपल्स ले लेते हैं क्वेश्चंस करने के साथ से। जैसे आपने कंपाउंड लिया और यहां पे ले लिया NO, और आपने क्या डाला है ZnHd, और साथ में क्या लिया HC। अब इसका नुकसान क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ये इसे भी रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करेगा ही। जो Zn और HCl होते हैं वो NO2 को भी NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम NO2 कन्वर्ट नहीं कर रहे, लेकिन NO2 को भी क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं NH2। अब जैसे कि एक और रिएक्शन आपने ये ले लिया, इसके साथ रिएक्शन करवा Zn और HCl, Zn HCl जो भी आप ले लें, तो यहां पे तो क्या आ जाएगा CH, इसे किसे चेंज कर देगा CH3। ये क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसलिए ये एक अच्छा मेथड नहीं। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, यानी कि एल्कीन को भी एल्केन में रिड्यूस कर देता है, इसलिए इतना अच्छा मेथड नहीं होता। यानी बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें ZnHCl अलग से रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए हम इसे अच्छा मेथड नहीं कह सकते। जैसे कि और भी एग्जांपल आप लें, अगर जैसे एक एग्जांपल आपने लिया, मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लेने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए इसके क्वेश्चन करने में। और एक एग्जांपल लिया है आपने, दोनों ही एग्जांपल का अपना अलग अलग मतलब है। ठीक, आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई, इस OH पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड। आपने इसके साथ रिएक्शन करवाई, यहां पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, CH2, और इस तरह से चेंज हो। इसमें OH Cl में चेंज हो गया, इसमें OH Cl में चेंज नहीं हुआ। आप जानते हैं इस चीज को, आपने अगर हेलो एल्केन और हेलो एलिन चैप्टर पढ़ा है तो आप इस पॉइंट को नोट कर चुके होंगे, इस पॉइंट को आप जान चुके होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो OH हटेगा और इस कार्बन के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये कौन सा कार्बोकैटन बन जाएगा, फिनाइल कार्बोकैटन, जो कि स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है, और वो इजीली इस HCl के साथ रिएक्शन दे देगा।
तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। आप में से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, सर आप एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस करवा रहे हैं हमें, लेकिन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्यों एल्डिहाइड कीटोन की तरह ही कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं देती, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन तो जो है वो रिएक्शन इजीली क्या करते हैं, दे देते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड की, यानी कि इसका मतलब ये है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कंपाउंड दिए हुए आपको जैसे, ठीक है। आपसे कहा जाए, आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बात हमें बताइए, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, CO, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन तीनों में से ये तो दोनों कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन दे देते हैं, यानी एल्डिहाइड भी दे देता है, कीटोन भी दे देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं देता। कौन सी वाली, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्डिहाइड कीटोन वाली, कार्बोनिल ग्रुप वाली रिएक्शन नहीं देता। उसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, डीलोबिलाइजेशन। याद रखना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप कह सकते हो वाई कैन कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो उसका रीजन क्या आएगा, उसका रीजन ये आएगा कि जो CH3CO नेगेटिव आपको दे रखा है वो क्या करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस आप देख रहे हैं किस तरह से रेजोनेंस होगा इसका, तो उसमें कार्बन ग्रुप वाले रिएक्शन इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे तो इसका एक रीजन आएगा ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एक्सेप्शनल भी है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन का, उसे भी देखिए। जैसे आपको एक कंपाउंड दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH2 C डबल बॉन्ड 2 CH3, ऐसा ग्रुप शायद मैं आपको इसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में करवा चुका हूं, ठीक है। इस टॉपिक को आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, तो एक्टिव जो मिथाइलिन ग्रुप होता है, अगर किसी भी दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में या किसी भी दो एसिडिक ग्रुप के बीच में अगर कोई कार्बन आ जाती है, CH2 ग्रुप आता है, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं आप, ZnHT और HCl के साथ, तो रिएक्शन इस तरह से नहीं होगी जैसे कि हम करते आए हैं। इसमें रिएक्शन किस तरह से होगी, यहां पर रेडिकल आएंगे, वे दो इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, एक दूसरे के पास अटैक करेगा, एक दूसरे के पास अटैक, ये मतलब, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, ये रेडिकल और रेडिकल क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो बॉन्ड किस तरह से बनेगा, ये वाला CH2 तो याद है, ये वाला CH2, यहां पर क्या आएगा C, यहां भी क्या आएगा C, इस पे क्या O नेगेटिव O नेगेटिव, इस वाले C के साथ क्या अटैच है CH3, यहां भी क्या आ जाएगा CH3। ये खाली किसके लिए है, ये वाला जो एक्सेप्शनल है वो नीट IIT के लिए आ सकता है, CBSE के लिए ये इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे OH2 OH
OH। यहाँ पे क्या आएगा CH3 CH। फिर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HCl के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड, कितनी कार्बन है 1 2 3 4 5। ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। और लास्ट में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन और HCl रिएक्शन करेंगे, लास्ट का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आपसे कहा जाए किसके बारे में, कि एक्सेप्शनल केस है जब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो तो इस तरह से रिएक्शन इसकी होगी। तो क्लीमेंशन रिएक्शन के जो पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे, क्लीमेंशन रिएक्शन में कोई दिक्कत आपको नहीं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्लीमेंशन रिएक्शन में ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर दो। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है वॉल्फ किस्नर रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन जरूर आती सीबीएसई में, लेकिन ये एक्सेप्शनल नहीं आती, याद रखना। तो आप सोचे कि सर ने तो ये बताया कि ये सीबीएसई में नहीं आती, सीबीएसई में तो आती है रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो वॉल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते, जैसे ये एल्डिहाइड दे रखा है कुछ, या मैं इसे इस तरह से बताने की कोशिश करता हूं कि ये रिएक्शन यूज की जाती है क्या बनाने के लिए, एल्डिहाइड हो या क्या हो कीटोन। पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन बनता है। और सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं आप KOH, हम इसमें यूज करते हैं बेस की तरह। और साथ में क्या डालते हैं इसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बना देता है, एल्डिहाइड और क्या दे रखा है, कीटोन दे रखा है। इसे किसमें चेंज कर देता है, एल्की। जैसे क्या एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3। इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं किसके साथ, NH2 NH2, और दूसरा किसके साथ करवाते हैं, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH3। एक और भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अलग अलग स्टेप में देख लेते, पहले क्या लिया आपने, NH2 NH2। ये रिएक्शन में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, क्या बना देगा, NH2, साथ में क्या आएगा, H। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे आप, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या लेंगे आप, सॉल्वेंट। क्या बना देगा, CH3 CH3। किस तरह से रिएक्शन होगी, ये बेस्ट मेथड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर आप OH ग्रुप दे रखा है, क्योंकि ज्यादातर आप कोई ऐसा रिएजेंट यूज नहीं करते जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा हो, जैसे कि NO2 को NH2 में चेंज कर देगा, या OH के साथ कोई रिएक्शन कर देगा, या आपने देखा था कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो ये रिएक्शन मतलब ये जो वाला रिएजेंट है वो ऐसा नहीं करता। तो बेस्ट मेथड की बात करें तो वॉल्फ किस्नर को हम ज्यादा लेंगे,
क्लीवेंशन का आप यूज नहीं करेंगे। अब देखिए इसके कुछ और रिएक्शन कैसे हो। आपको जैसे दे रखा है CH3CO CH3, सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, NH2NH2, क्या बना देगा CH3C डबल बॉन्ड NH2, यहां पे क्या आएगा CH3, हाइड्रोजन बन गया। उसके बाद कौन रिएक्शन करेगा इसमें, OH नेगेटिव, क्या बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, साथ में क्या आएगा CH3। ठीक है, तो अब समझना है आपको ये इसके बाद क्या होगा। ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहां पे और ये चला जाएगा यहां। तो क्या बना है इसमें CH3C नेगेटिव CH3, यहां पर क्या आएगा N डबल बॉन्ड NH। अब OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर के क्या बना चुके होंगे इतनी देर में, वाटर। तो वाटर इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्या बना देगा CH3CH N डबल बॉन्ड NH, और यहां पे क्या आ जाएगा CH3। फिर रिएक्शन होगी बेस के साथ OH नेगेटिव के साथ, क्या बनाएगा वो CH3CH N नेगेटिव, बेस प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा यहां से। ठीक है, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन करेगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा, ये चला जाएगा यहां पे, क्या बना देगा CH3 CH नेगेटिव CH3, साथ में क्या बाहर निकलेगा N2। देख रहे हैं आप N2 कैसे बाहर निकलेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये यहां से निकल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, वाटर के साथ। लास्ट में क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन किस तरह से इसमें होगी। ये आपको पॉइंट दे रखा, किस तरह से इसमें रिएक्शन होगी वो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं तो किस तरह से वॉल्फ-क्रिस्टल रिएक्शन होगी। मैं फिर बता देता हूँ, सीबीएसई वालों के लिए जो मैग्नीज वाला पोर्शन होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपने रिएक्शन भी याद कर रखी, क्योंकि आती नहीं है मैग्नीज, कुछ रिएक्शंस की आती हैं जिनकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, इनकी रिएक्शन सीबीएसई में भी पूछी जाती है। तो बाकी कोई भी इसमें पूछी नहीं जाती है। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि रिएक्शन किस तरह से हुई है, कहीं से कोई पॉइंट हो कि नीट मेंस में ज्यादातर पूछी जाती है रिएक्शन, तो वहां पर ही बताने के लिए भी कहीं भी कोई पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने रिएक्शन करी आपके साथ। अब बस इसमें एक पॉइंट और बताना है, जैसे आपको एक कंपाउंड दे रखा है इस तरह से, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं आप, एक तो NH2 के साथ, दूसरा क्या लिया आपने KOH और एथाइलिन ग्लाइकोल। तो मैंने बताया था बेस्ट मेथड होता है इसका, सिर्फ एक ही टारगेट होता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं है। क्या बना देगा CH2 CH2 CH3, यानी कि इस कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, एल्केन में चेंज कर देगा। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को इसके साथ करवा दूं ZnHg और HCl के साथ, तब प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। जो ये हमारे सामने इसमें क्या बना है, कीटल बना है। क्या है ये, कीटल ग्रुप। तो कीटल के साथ भी क्या होगी, उसकी रिएक्शन होगी, इसे किसमें चेंज करेगा, OH और OH, यहां पे क्या आ जाएगा CH2 CH2 CH3। एल्डिहाइड और कीटोन को तो चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, क्या बना देगा, OH और OH बना देगा।
अब आप जानते हैं एक ही कार्बन के पास दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, यानी कि हाइड्राइड स्टेबल नहीं होते। ये किसमें चेंज हो जाएगा? कीटोन में चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH2। तो मैंने जितनी भी रिएक्शंस हैं क्लीमेशन की, जितने भी आपको अलग एक्सेप्शनल केस आ सकते थे, वॉल प्रेशनर के जितने भी केस थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। इन रिएक्शंस को आप पढ़ें और आपके ज्यादातर क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हो जाएंगे।